अगर टाइम लेट हुआ है तो शायद लक्ष्य में पहुंच भी नहीं पाते। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था कि कनान देश में उनको पहुंचाए, पर यात्रा को लंबा करने की वजह से 40 दिन की यात्रा 40 वर्ष लगने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग माने उधर से निकले हुए लोगों में से कोई नहीं पहुंचे, केवल 2 जन पहुंचे, बाकी सारे कौन पहुंचे, निकले हुए लोगों के बच्चे पहुंच गए हैं। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, अगला पीढ़ी पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने जो वायदा किया इस्राएल लोगों को मिल गया, लेकिन जो लोग निकल गए थे वो लोग रास्ता में खत्म हो गया। क्यों ऐसे हुआ? यात्रा लंबा पड़ा, देर लग गया। आमीन। देर लगने से होते क्या, हमारी प्रॉमिस जो टाइम टू टाइम मिलने का है वो नष्ट हो जाता है। आमीन। इसलिए हमारे जीवन में जो समय समय पर जिस जगह में हमको पहुंचना है उस जगह में पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं पहुंचने की कारण क्या है, हमारे सामने कई बार रास्ता साफ नहीं है। आमीन। रास्ता साफ नहीं होने से हम कंफ्यूजन में हो जाता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है या रुकना है। कई बार पीछे तक भी आ जाता है, फिर आगे चलता है, कभी फिर पीछे आता, फिर आगे। इस तरह के हमारे जीवन इधर उधर डामाडोल होकर के क्या हो जाता है, हमारा लाइफ मरुभूमि में नष्ट हो जाता है, मरुभूमि में गिर जाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक उत्तम भविष्य रखा है। स्वर्ग तो है ही, स्वर्ग तो है ही, इसके अलावा भी इस जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम से उत्तम आशीषें रखा है। आमीन। आप सुबह उठने में देर हो गया, सुबह जल्दी उठना था, देर हो गया, उठते उठते 1:30 बज गया, तो आप फिर बोले भूख लग रहे, खाना खिला दो, खिला दिया। फिर आप बोल रहे आज तो मैंने नाश्ता नहीं कर पाया। भाई गलती किसका है? गलती किसका है? आमीन। सुबह नाश्ता था घर पे पर आप नहीं खा पाए। अब दोपहर को नाश्ता खाया, फिर खाना खाया, मालूम नहीं कुछ तो खाया है, कुछ भी समझ लो। कई बार ऐसे होता है, हमको तो प्रभु जो देते हैं कुछ भी समझ करके लेना पड़ता है। ये वो था क्या या ये है क्या, कंफ्यूजन है। वो अभी मिल रहे क्या या अभी मिलने वाला अभी मिल रहे क्या? बाप रे, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? आपको समझने की उदाहरण बता रहा हूं मैं। आमीन। आमीन। क्या हो जाता है, हम फिर समझौता करके चलना पड़ता है। आमीन। समझौता करके चलने से फिर क्या हो जाता है, कभी पेट भी खराब हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है। आमीन। होते हैं ना? हालेलुया। सही बात है आत्मिक जीवन में भी। टाइम टू टाइम हमें जो करना है वो करना है। टाइम टू टाइम जो आशीष हमें मिलना है वो मिलना है। टाइम टू टाइम जिस मंजिल पर हमको पहुंचना है उस मंजिल पर पहुंचना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये जो है हमने डीला कर दिया तो फिर हम प्रभु के ऊपर दोष मत लगाना, क्योंकि हमने डीला कर दिया है। आमीन। मैं आत्मिक जीवन की बात बोल रहा हूं, आत्मिक जो हमारे जिंदगी के सफर की बात बोल रहा हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो
तो परमेश्वर हमको बुलाए हैं, परमेश्वर ने हमको अलग किए हैं, परमेश्वर ने हमें अपना लिए हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपना लिया तो उसका मतलब यह है हमें परमेश्वर के जैसा बनाए। आमीन। थोड़ा ही छोटा करके नहीं, मतलब परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें जो पद मिलना है वो मिल जाए, हमें जो आशीष मिलना है वो मिल जाए, जो उन्नति मिलना है वो मिल जाए, हमारी परिवार जैसे होना है वैसे हो जाए। ये सब हमारे ऊपर परमेश्वर की भले से प्लान है। आमीन, हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, आपकी प्रार्थना की वजह से कहीं से बन के आया हुआ चीज नहीं है यह सारी आशीषें। आप बोलोगे हमने उपवास किया, ऐसा उपवास करके प्रार्थना किया, हमारे लिए ये मिल गया। नहीं जी, ये परमेश्वर ने बहुत पहले से आपके लिए तय कर रखा था। पर आपकी उपवास और प्रार्थना से आपने क्या किया? आपने रास्ता साफ किया, बस इतनी सी है। आप कुछ क्रिएट तो नहीं किए। आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए बना कर रखा था। कई बार क्या होते हैं, हमारी प्रार्थना ऐसे हो जाते हैं, हमने जिद करके परमेश्वर की इच्छा की बाहर की चीजें जो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे चीज भी हम पाने का कोशिश करते हैं। आखिरी में प्रभु देता है, वो हमारे लिए विपत्ति का भी कारण बन जाता है। वो तो है, लेकिन बाकी जो परमेश्वर की जो प्रॉपर आशीषें हैं, ये सब कुछ आपके जन्म से पहले से परमेश्वर ने तय कर रखा है। यफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 3 से लेके थोड़ा पढ़िएगा, 3 और 4 पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। ओ हो, जगत की उत्पत्ति से पहले कब चुना आपको? आमीन। अब बोलोगे मेरे जन्म होकर के बस इतना सा ही साल हुए। आमीन। 20 साल हो गया, 35 साल हो गया, 50 साल हो गया। फ्रांसिस आंटी बोलेंगे 70 साल हो गया। आमीन। इतने से समय हुए, फिर जगत की उत्पत्ति कहां है? इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर की स्पेशल योजना की अंदर है आज इस कलीसिया में। आज ये वचन भी आप जो सुन रहे हैं ना, इसके लिए भी परमेश्वर ने बहुत पहले से, कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने योजना बना रखा था। आमीन, हालेलुया। पर क्या हो जाता है, जैसे हमने जो पिछले हफ्ते क्या, या फिर कॉटेज मीटिंग में क्या, दोनों में शायद हमने सुना है, हमारा मन की चिंता की बात इधर सुनाया या फिर कोटे मीठी में था? इधर ही था, है ना? संडे, हाँ, ओके। आमीन। हमारे जो है, हमने हमारा मन से परमेश्वर से रूट आउट कर दिया, मतलब हमने रास्ता बदल दिया, मन से बदल दिया, हमारा माइंड से हमने हमारे रास्ता को खराब कर दिया। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का,
क्योंकि शरीर पर 6 and 7. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बेटा 5 से पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। मैं उस दिन भी आपको बोला था ना, बाकी बाद में कर बोलूंगा। आमीन। ये प्रभु ने ऑटोमेटिकली ऐसे लेके आया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर शरीर की बातों पर मन लगाता है। मन, अपन उस दिन भी बोला था मन। बोलिए मन, माइंड, विचार। आमीन। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और नीचे बेटा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिएगा, शरीर पर मन लगाना तो क्या है? इसका मतलब आपकी शरीर में तकलीफ हो गया तो ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट करना गलत है क्या? नहीं। इधर जो शरीर कहता है, यह वाला शरीर नहीं है। जो इंग्लिश में यह शब्द बोल सकता है फ्लैश। फ्लैश हिंदी में उसके लिए शरीर ही लिखा है। आमीन। फ्लैश जो है एक शक्ति है, आचल में एक क्या बोलते हो, एक इनविजिबल है, दिखते नहीं है। यह जो शरीर उसके साथ मिला हुआ है बस। माने क्या बोलते हैं, एक 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 शारीरिक अभिलाषा, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पटेशन भी नहीं है बेटा, एक शारीरिक अभिलाषा, उसी को बोलते हैं रियली फ्लैश, उसी को बोलता है। आमीन। तो उस शारीरिक अभिलाषा में, माने पाप के लिए, शरीर की सुकून प्राप्त करने के लिए गलत काम करना या झूठ बोलना, नहीं गलत व्यभिचार करना या चोरी करना या हत्या करना, इस तरह की एक अभिलाषा होती है। उसी के लिए बोला शरीर पर मन लगाना माने फ्लैश के ऊपर मन लगाना मृत्यु है, और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और नीचे पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। ओ, शरीर पर मन लगाना क्या होता है? माने शरीर की अभिलाषा में चलना, माने परमेश्वर के विरुद्ध में चलना होता है। और नीचे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना कि परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर दशा में है, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हमने यहां पर जो है 5वीं आयत में क्या पढ़ा था? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, आपका मन, माइंड किधर जाते हैं इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों में, शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों में। आमीन। ये जो है आत्मिक लोगों का और अनात्मिक लोगों का एक पहचान है। ध्यान से सुनना, आत्मिक लोगों का पहचान और अनात्मिक लोगों का, माने सांसारिक लोगों का पहचान है। आत्मिक लोग आत्मिक बातों पर मन लगाता है, जो संसार के लोग संसार की बातों में मन लगाता है। आपका माइंड किधर है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी माइंड प्रभु में है या संसार की उस धूम मचाने वाली बातों में है? आमीन। हालेलुया। संसार की पाप की सुकून आपको मिल रहे क्या? नहीं तो आपकी मन उस तरह से क्या संसार की जो है उस प्लेजर, जो वर्ल्डली प्लेजर कहते हैं, जो सांसारिक जो बातें हैं,
जो उसी में है क्या, या प्रॉपरली परमेश्वर की तरफ है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात होते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर की आत्मा हमको चलाना है, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की आत्मा हमको चलाना है तो हमें परमेश्वर की बातों को सुन करके चलना पड़ेगा। अब मैं बात में वापस आ रहा हूं। जो रास्ता साफ नहीं है, इसलिए साफ नहीं है क्योंकि जो रास्ता परमेश्वर ने जो बनाया वो आत्मिक है। आमीन। वो आयत किधर है? 3 एफएसी 1:3। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के उसके परमेश्वर, लास्ट में क्या लिखा है? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सुनिएगा, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की क्या दिया है? आत्मिक आशीष दी है। क्या दिया है? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। बोलिए आत्मिक आशीष। आमीन। इसलिए हमारा मन किधर लगना चाहिए? आमीन। हमारी मन आत्मिक बातों में लगना चाहिए। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुनिए, तो स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसका मतलब भौतिक आशीष नहीं है, ऐसे ही क्या? मैं बताऊंगा। ये भौतिक आशीष भी परमेश्वर आत्मिक रूप से देता है। भौतिक आशीष भी कैसे आएगा? आत्मिक रूप से ही मिलता है। आमीन। परमेश्वर अपनी वचन भेज के चंगाई देते। इसका मतलब क्या है? आमीन। वचन भेजा मतलब वो हम देख नहीं पाते, वो स्पिरिट फॉर्म है, आत्मिक रूप है। आत्मिक रूप में परमेश्वर जो आशीष देता है वो हमारे शरीर में फील हो जाता है, हमें चंगाई मिल जाता है। आमीन। परमेश्वर आपको प्रॉमिस कर रहे, बेटा मैं तुझे एक घर देने जा रहा हूं। ये प्रॉमिस है। ये क्या है? ये प्रॉमिस है। इसका रूप क्या है? इस प्रॉमिस का रूप क्या है? इसका कोई शेप नहीं है, आत्मिक रूप है। आत्मिक रूप मतलब कोई शेप नहीं है। आमीन। प्रभु बोल रहे मैं तुझे ऐसे आशीष दूंगा, ऐसा जगह दूंगा, ऐसा घर दूंगा, ऐसा गाड़ी दूंगा। ये सब कैसे है? ये सब परमेश्वर की प्रॉमिस है, ये सब परमेश्वर की वायदा है। आमीन। ये वायदा सब स्पिरिट है, आत्मा है। क्या है ये वायदा? ये वायदा आत्मा है। आत्मिक रूप में परमेश्वर दिया है ये वायदा। आमीन। तो इस आत्मिक आशीषें किसको देता है परमेश्वर? जिनको पहले से यीशु मसीह में चुन रखा है। आमीन। कब से चुन रखा है? आमीन। दुनिया की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में आपको चुन करके सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। हालेलुया। अब ये आत्मिक आशीष लिए बिना आपको भौतिक आशीष कैसे मिलेंगे? आमीन। मान लीजिए एक उदाहरण आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। दुनिया की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने बोला रिकी को एक एरोप्लेन देने के लिए। सपोज मिल जाएगा तो मेरे को भी लेके जाना। हालेलुया। उदाहरण समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये परमेश्वर की कब की योजना है? ये उत्पत्ति से पहले की योजना है। परमेश्वर ने तब से दिया है। ये कब से? तब रिकी है नहीं, फिर भी प्रभु ने चुन रखा था। कहां पे? परमेश्वर की हृदय के अंदर। कहां पर? यीशु मसीह में।
कहां पर? स्वर्गीय स्थानों में। समझ गया ना? ठीक है। तो तब से परमेश्वर ने इसके लिए क्या सेट कर रखा है? एरोप्लेन। एरोप्लेन दे दिया है। हमने क्या पढ़ा? आत्मिक आशीष दी है, माने ऑलरेडी दे दिया। पर रिक्की का परदादा का परदादा का परदादा से लेकर के अपन सोचेंगे, कभी यह बात तो सोच भी नहीं सकता ना कि रिक्की का दादा सोच सकता, ना रिक्की का पापा सोच सकता, ना रिक्की भी सोच रहे। सोचा करो ना। आमीन, आमीन। ये आत्मिक आशीष है। आत्मिक आशीष सिर्फ किसको मिलेगा? जो यीशु मसीह में चुने हुए लोग। कौन है वो आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में चुने गए हैं वो कौन है? क्योंकि वो आत्मा में जन्म लिए हुए लोग हैं। आमीन। पर रिक्की का इस दुनिया में आने से कितनी साल पहले परमेश्वर ने योजना बनाया था? कितनी साल पहले परमेश्वर ने योजना बनाया था? यह योजना अभी तक देखा नहीं। अभी तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? यह प्रॉमिस स्पिरिट फॉर्म में है, आत्मिक रूप में है। उसका शरीर आत्मिक शरीर है अभी तक। हालेलुया। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? उसका शरीर अभी तक क्या है? उसका बॉडी कैसे है? एरोप्लेन का बॉडी। रिक्की, अभी तक रिक्की का एरोप्लेन की बॉडी लोहे का नहीं आया। अभी तक कौन सा बॉडी में? आत्मिक बॉडी में है। ड्राइव कैसे करेगा मोहन जी? ये तो बात है। आमीन, हालेलुया। अब यह रिक्की का काम है इसका शारीरिक रूप बनाए। आमीन। परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत सारे आशीष, इतनी अनगिनत आशीष है, सब आत्मिक आशीष है। ये आत्मिक आशीष है। इसका रूप में लेके आ जाओ ना, इसका रूप में तब्दील करो ना, इसका बॉडी बना दो ना। ये आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये कौन कर सकता है? जो आत्मा में चलने वाला कर सकता है। आमीन। आप उस आत्मिक चीजों को नहीं देखे तो कैसे होगा? आप मान लीजिए परमेश्वर आपको बहुत बड़ी एक ऊंची स्थान रखा है, ऊंची स्थान रखा है। वो अभी तक आपके हाथ में नहीं आया, अभी तक वो स्पिरिचुअल फॉर्म में है। आप उस स्थान में कैसे पहुंचोगे? आप उसका रूप बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? हालेलुया। मतलब आप आत्मा में वहां तक चलना पड़ेगा। आपकी आशीष तक आपको चलना पड़ेगा। आपको, जैसे मैंने शुरू में बोला, जो टाइम टू टाइम मिलने वाले आशीष तक आपकी हाथ पहुंचना पड़ेगा। आमीन। आप अगर ढीला हो गए वो छूट जाएगा। कल मिलने वाला आशीष आज नहीं मिलेगा जी, वो कल मिल गया होगा। बीता हुआ कल के लिए बोल रहा हूं मैं। बीते हुए कल मिलने वाले आशीष आज मत मांगना, एक्सपायर हो गया वो। आमीन। कल आप किधर गए? कल क्यों नहीं लिया? कल आपको लेना चाहिए था। कैसे ले सकता है? कैसे ले सकता है? आत्मा में चलने वाले इंसान के लिए उनकी रास्ता साफ है। अगर आपने सारी की दशा में सोचना शुरू कर दिया, आपकी माइंड फ्लैशली माइंड है, आपकी माइंड कार्नल माइंड है, आपकी माइंड भाव से भरे हुए माइंड है, आपकी माइंड संसार की बातों में भरे हुए माइंड है, तो समझ लो आप देख नहीं पाओगे। हालेलुया।
क्योंकि ये सारे कचरा है, ये कचरा आपके पूरी रास्ता के अंदर भरा पड़ा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आमीन, हालेलुया। ये कचरा हटाना पड़ेगा, हमें हमारी रास्ता साफ करना पड़ेगा। पाप की छोटी सुकून, एक झूठ बोलेगा तो भी उसका एक छोटा सुकून है, फायदा कुछ नहीं मिला लेकिन अंदर एक मजा आ गया, एक तसल्ली मिल गया, इसको तो मैंने उल्लू बना दिया। हालेलुया। ये क्या है मालूम है? ये संसार के माइंड वाले के काम है, संसार के मन लगाने वाले के काम है, नहीं तो शरीर के ऊपर मन लगाने वाले के काम है। इस तरह की छोटी मोटी बात में क्या है, ऐसा गुस्साते रहते हैं संसार की बातों को, पाप की बातों को। थोड़ी सी सुकून, थोड़ी सी मजा, थोड़ी सी खुशी, उसके लिए क्या है? ये सारे गंदगी कचरा। आमीन। सोशल मीडिया के द्वारा, दूसरे के द्वारा, लोगों से बात करने के द्वारा हम क्या करता है? ये सारे कचरा हमारा जीवन की रास्ता के अंदर, इस आत्मिक जीवन की रास्ता के अंदर हमने डाल रखा है। इसलिए क्या हो जाता है? रास्ता खराब है तो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गया? रास्ता खराब है तो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर जो टाइम पर जो मिलने वाली चीज हमारे हाथ से स्किप हो सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रभु के साथ चलना है, जरा सा भी दूर मत रखो, जरा सा भी गैप मत करो, जरा सा भी पीछे मत रहो, प्रभु के साथ चलना है। खोए हुए एक भेड़ को ढूंढ करके वो चरवाहा क्यों गया? आमीन। रात हो गया, अंधेरा हो गया, क्या सुबह नहीं ढूंढ पा रहे? सुबह ढूंढेगे तो मिले, कोई गारंटी नहीं है मिले नहीं मिले। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसी गड्ढे में इसीलिए ढूंढा क्योंकि ये वक्त अभी खराब नहीं करना चाहिए। आमीन। 100 भेड़ को लेके चलने वाली आदमी एक भेड़ गुम जाने से 99 को जंगल में छोड़ करके जो खोई हुई एक के पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रेज गॉड। एक बात अपन को सीखना है, समय को बहुमूल्य समझो, अनमोल समझो। आमीन। क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। आज का जो काम कल के लिए मत सोचना, आज निपटाने का आज ही निपटा दो। आमीन। आज पाने का आज ही प्राप्त करो, वो कल के लिए मत छोड़ने का। आमीन, हालेलुया। आज की आत्मीय जीवन हम कल कवर कर लेंगे मत सोचना, आज की आत्मीय जीवन में आपके लिए परमेश्वर ने जो रखा है कल नहीं मिलेगा। आज प्रार्थना नहीं किया, ठीक है कल कर लेंगे, नहीं तो 2 दिन बाद कर लेंगे, सोच रहे हो तो बहुत में आपको सॉरी बोलने चाहता हूं। मतलब जो आज परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है आपको आज नहीं मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे डेली प्रार्थना का जरूरत है क्या? यस, डेली प्रार्थना का जरूरत है। डेली आराधना करने का जरूरत है क्या? हां, डेली आराधना करने का जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बराबर खाते रखने वाला तंदुरुस्त होते जाएगा, कभी कभार खाने वाला ऐसा ही रहेगा। फिर बोल रहे उधर दिक्कत है, इधर दिक्कत है, ये पैर नहीं चल रहे, वो पैर उधर जा रहे, ये पैर इधर जा क्यों भाई से बोलने का? भाई बराबर समय समय पर खाते रहो, है ना मोहन जी? आमीन। टाइम टू टाइम खाते नहीं है, हर समय खाते नहीं है, हफ्ता में एक ही बार खाते हैं, कैसा रहेगा? मोहन जी बोलो, कैसा रहेगा? हफ्ता में एक ही बार इंसान खाता है।
हालेलुया। बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आमीन। खाना टाइम टू टाइम अगर नहीं खाए तो टाइम टू टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगा। हेलो, कोई सा भी एक तो खाना पड़ेगा। अगर समय समय पर खाना नहीं खाए तो फिर क्या खाना पड़ेगा? समय समय पर दवाई खाना पड़ेगा। ऐसा नौबत ना हो, इसलिए पहले से क्या है? हालेलुया। मैं आत्मीय जीवन की बात बोल रहा हूं, आप तो रोटी बेलना शुरू हो गया शायद, किसी ने घी तक भी लगा दिया। मैं वो वाली बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आत्मीय की बात बोल रहा हूं। टाइम टू टाइम हमको भोजन चाहिए, टाइम टू टाइम हमें आत्मिक भोजन चाहिए, टाइम टू टाइम हमें प्रार्थना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें आराधना चाहिए। हालेलुया। ये एक भी दिन अवॉइड नहीं कर सकता, एक भी दिन अवॉइड नहीं कर सकता। सुबह का प्रार्थना अवॉइड नहीं कर सकता, शाम की प्रार्थना अवॉइड नहीं कर सकता, दिन की प्रार्थना अवॉइड नहीं कर सकता, बाइबल पढ़ना अवॉइड नहीं कर सकता, आराधना करना अवॉइड कर नहीं सकता। हालेलुया। ये सब हमको चाहिए। आमीन। तब जाकर के हम तंदुरुस्त बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बहुत सारे दृष्टा, हम दुनिया की कोई भी चीज में देखो हमें वहीं से संदेश मिलेगा। हवा में हिलने वाले पत्ते को देखो, आप ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर उसी से भी आपको एक संदेश देगा। सच में उड़ने वाले पंछियों को देखो, आपको उससे भी संदेश मिलेगा। अगर आप आत्मा की ट्यूनिंग में है तो, वरना नहीं मिलेगा। वरना क्या, हवा चल रहे, पत्ते हिल रहे, क्या मतलब है? धूल भी उड़ रहे, गाड़ियां चल रहे, पक्षियां उड़ रहे, क्या मतलब? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आत्मा में चलने वाले इंसान को क्या है? हर बात में कुछ न कुछ संदेश मिल रहे हैं, हर चीज में वो कुछ सुनते जाते हैं, हर चीज में उनको कुछ समझने में भी मिल जाता है। हालेलुया। मैं आपसे कहानी नहीं बोल रहा, मैं परमेश्वर की संदेश बोल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें परमेश्वर ने जो चुन लिया है आत्मा में, माने यीशु मसीह में, मतलब स्वर्गीय स्थानों में हमको चुन लिया है। आमीन। हमारा स्थान किधर है? हेलो, हमारी स्थान किधर है? मदारपुरा नहीं। हमारी स्थान किधर है? मदार भी नहीं है। हमारी स्थान किधर है? सुरेश जी, आदर्श नगर भी नहीं है। हालेलुया। पुष्कर भी नहीं। आप किधर पीछे देख रहे हो? पुष्कर भी नहीं है। हालेलुया। हम किधर रहने के लिए बुला रखा है? एक बार चलने का कोशिश करोगे? आमीन। कैसे चलेंगे आप स्वर्गीय स्थान में? कैसा जमीन होगा, कैसा मिट्टी होगा? बाइबल कहते हैं सोने की सड़क है। हम तो इतनी सी सोने के लिए तड़पते हैं, उधर सोने की सड़क है। पत्थर ले लो तो सोना, मिट्टी ले लो तो सोना। आमीन। बाप रे। तो मोहन जी बोले तो जल्दी भेज दो, थोड़ा सोना लेके आते हैं ट्रक भर के। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमें स्वर्गीय स्थानों में चुन लिया है। कहां पर? कहां पर? हालेलुया। हमें स्वर्गीय स्थानों में कोई कचरा नहीं है, हमें उधर की रास्ता में कोई कचरा नहीं है। आपको आपकी आशीष तक पहुंचने से रोकने वाली चीजें संसार की कचरा है, शरीर वाली बात है, पाप की बात है, गंदगी की बात है, शैतानी की बात है, जो आपकी मार्ग में पूरा कचरा बन के पड़े रहे। इसलिए आप आपकी आशीष तक पहुंच नहीं पा रहे। पर स्वर्गीय स्थानों में सड़कें सोने के हैं, वो सुपर नेचुरल है। उधर कोई गंदगी नहीं है, उधर कोई गंदगी कर भी नहीं सकता, क्योंकि पाप तो है नहीं वहां पर। हालेलुया। हमें क्यों यीशु में चुन लिया? बिना यीशु का आप स्वर्गीय स्थानों में रह ही नहीं पाओगे। इंसान पापी थे,
हमें पाप करके गिर चुके थे, स्वर्गीय स्थानों से हटाए गए थे, यीशु में चुन लिया। किस लिए यीशु में चुन लिया? हमारे सारे पाप यीशु में मिटाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारी पापों को ले लिया। हमारी पाप की सजा को यीशु ने काट लिया। हालेलुया। यीशु में रहोगे पाप रहित रहोगे, यीशु में रहोगे पवित्र रहोगे, यीशु में रहोगे आत्मा में रहोगे। हालेलुया। यीशु में रहोगे स्वस्थ रहोगे, यीशु में रहोगे तंदुरुस्त रहोगे, यीशु में रहोगे सफल रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद बोलो यीशु को, हमें प्रभु में चुन लिया है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे यीशु में चुन लिया है, मुझे यीशु में चुन लिया है, मुझे स्वर्गीय स्थानों में चुन लिया है। हालेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 में बोलिए हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको कहां में रहने के लिए चुन लिया है? आदर्श नगर में नहीं, अजय नगर में भी नहीं, पुष्कर में भी नहीं, वैशाली नगर में भी नहीं, आनंद नगर में भी नहीं। पर वो आनंद नगर है, वो वाली आनंद नगर नहीं, दूसरी आनंद नगर है। हालेलुया। वो स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय स्थान में हम रहेंगे तो कैसे रहना पड़ेगा? आत्मा में रहना पड़ेगा। शरीर के भाव से वहां रह नहीं सकता, आत्मा के भाव से हम वहां रह पाएंगे। हम आत्मा के भाव से रहने से ही सारे आशीष मिल जाएगा। हेलो, हेलो। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम आत्मा में नहीं चल रहे, हम शरीर में चल रहे। ध्यान से सुनना, हम कैसे चल रहे? हम शरीर में चल रहे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हालेलुया। मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। हम आत्मा में नहीं चल रहे, हम शरीर में चल रहे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। हालेलुया। आत्मा की धुन हट गया, शरीर की धुन में हम चलने लगे। आमीन। इसलिए क्या है, उस आत्मिक आशीषों को हम हाथ में ले नहीं पा रहे। आत्मिक आशीष कौन ले सकता है? आत्मा ले सकता है। शरीर की आंखों से आत्मा को देख भी नहीं सकता, अपनी आंखों से आत्मा को देख नहीं सकता, पर आत्मिक आंखों से आत्मा को देख सकता है। सेम वैसा शारीरिक हाथों से आत्मा का बातें ले नहीं सकता, आत्मिक बात अगर लेना है तो आपकी आत्मिक हाथ से लेना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? मैं फिर बताने चाहता हूं, शारीरिक हाथों से आप आत्मिक आशीषें ले नहीं सकता। आत्मिक आशीष आपको लेना है तो आपकी आत्मिक हाथ से लेना पड़ेगा। आत्मिक हाथ मजबूत हो जाए, आत्मिक हाथ बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाए, तब जाकर के आप आत्मिक आशीषों को रिसीव कर पाओगे। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक आशीषें वो ऑलरेडी दी है, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। ध्यान से सुनना, दी है लिखा है ना, दी है। आत्मिक आशीषें देंगे ऐसा तो नहीं लिखा, दी है। बोलिए दी है। मतलब पहले से दी है। कब से दी? वो जगत की उत्पत्ति से पहले दी है। एरोप्लेन कब दी? कैसा दी? आत्मिक रूप में दी। क्यों हमें नहीं मिली? क्योंकि आत्मिक हाथ बढ़ा करके नहीं लिया। अपन भौतिक हाथों से नहीं तो शारीरिक हाथों में लेने चाहते हैं। हेलो, हम शारीरिक हाथों में लेने चाहते हैं, इसीलिए नहीं मिल रहे। समझ में आ रही मेरी बात है? आमीन। हम शारीरिक हाथों से लेने के लिए हम इतनी गिड़गिड़ा रहे, इतनी प्रार्थना कर रहे, इतने प्रार्थना कर रहे, इतना प्रार्थना कर रहे। प्रभु बोल रहे, तेरा ये हाथ में ये आशीष आएगा तो तू मर जाएगा। आमीन। मोहन जी, प्रधानमंत्री फोन करके आपको बोल रहे हैं आपको 10 करोड़ देने वाले हैं, कल आओ ले जाओ। क्या बोलेगा आप? अरे बाप, मेरे को नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं? हाँ, क्यों मोहन जी? अपन तो उस 10 करोड़ का लायक कहां है अपन? सही बात है ना? यही है ना अपना फील। अपन लेते ही मर जाएंगे। सही बात है ना? वही कि वही हार्ट अटैक हो जाएगा, शायद लेने के लिए वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, रास्ते में खल्लास हो जाएगा। आमीन। प्रभु यही बोल रहे हैं, तू लेने के लायक ही नहीं हुए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम हर एक व्यक्ति उस लायक बने, उस लायक बने। परमेश्वर ने सब कुछ दी है, आत्मिक आशीष है वो। आप आत्मा में नहीं बनेंगे तो कैसे लेंगे? ये शरीर के हाथ में आ नहीं सकता, मैचिंग नहीं होता, मेल नहीं खाएगा। इसलिए आपको ये चीजें आत्मिक हाथ में लेने के लिए सक्षम बन जाओ, तैयार हो जाओ, मजबूत बन जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक इंसान चले जाए, लेकिन आत्मिक इंसान गर्जने वाले शेर जैसे बन जाए। हालेलुया, आमीन। शारीरिक भाव में हम बलाना जगह का बलाना का बच्चा, पर आत्मिक भाव में हम स्वर्ग की परमेश्वर की बच्चे हैं। हालेलुया।